ये दुनिया की सबसे ऊंची रोड है, उमलिंगला। दूसरी सबसे ऊंची। पर जब हम यहाँ थे तब तक ये पहले स्थान पर थी। कहने को यहाँ सिर्फ एक बोर्ड लगा है, पर उस पर लिखी ऊंचाई एहसास कराती है औरों से अलग होने का। कोई यहाँ डर का सामना करने आया था, तो कोई अपने सपने लेकर। किसी के सपने पूरे हो रहे थे, तो किसी के सपने थे जो अधूरे रह गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पर हम यहाँ पहुंचे कैसे? वहां जाने के दो रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। हमने एक दूसरे की नजरों में देखा, हमने बोला हम तो मर्द हैं। हमारे दिमाग में भरा हुआ है भूसा, हमें करने होगा भूसे का पूरा इस्तेमाल। हम जाएंगे यहां से फड़वाते हुए अपने। हम हैं मर्द। So all right people, welcome back and good morning. Good morning from Hanle. आज का हमारा सीन ये है कि हम जा रहे हैं हानले से उमलिंगला। हानले से उमलिंगला जाने के दो रूट हैं, एक 60 किलोमीटर का है, एक 90 किलोमीटर का। 60 किलोमीटर वाला थोड़ा ऑफ रोड है, 90 किलोमीटर वाला टर्मैक रोड है। बिना किसी दिक्कत के हम जा सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने जाते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करके हम पता लगाते हैं किस रूट से जाना चाहिए। तो क्या सीन है आज का? भाई आज की ट्रिप बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है। अगर हम ऑफ रोड करते हैं, हमारे पास लगेज भी बहुत है, क्योंकि हमें जिस पर जाना है तो हमें लगेज भी कैरी करना पड़ेगा। और अगर 90 किलोमीटर वाला पैच लेते हैं तो वो थोड़ा स्मूथ है। नहीं 60 किलोमीटर वाला भाई साहब। हमारे दिमाग में भरा हुआ है भूसा, हमें करने होगा भूसे का पूरा इस्तेमाल। सबसे ज्यादा मुश्किल बस ये हो रही है, इंटरनेट नहीं है, इस वजह से हमें थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल है। नहीं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें जिस पर पहुंचना है तो साथ में सामान कैरी करके ऑफ रोड पर जाना मेरे हिसाब से सेफ नहीं है। ऑफ रोड बहुत ज्यादा गंदा है, मतलब वो रेत ही रेत में बाइक चलानी है। चलो वो देखते हैं, हम नीचे देख के अभी डिसाइड कर लो कि भाई लगेज कैरी करना है या नहीं। वो नीचे चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, वहीं डिसाइड करते हैं। 2-4 लोगों से थोड़ा सा पता करते हैं, क्योंकि हमारे पास नेट नहीं है, रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, किधर से है, किधर से जाना बेस्ट रहेगा। अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, वहाँ पर थोड़ा पता लगेगा कि किस रूट से जाना चाहिए हमें लगेज कैरी करने के बाद। जी आगे हमारा ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं उमलिंगला के लिए। सीन ऐसा है कि हमें लगेज अपना यहीं पर ही छोड़कर जाना पड़ेगा और उमलिंगला करके हमें वापस यहीं आना पड़ेगा। फिर बैग लोड करेंगे, फिर निकलेंगे सोमोलिनी के लिए। चलिए चलते हैं जी उमलिंगला। उमलिंगला तक पहुंचना इजी नहीं होने वाला है, रास्ते की कंडीशन प्लस वेदर प्लस लो ऑक्सीजन। तो उमलिंगला पास जाने के दो रूट हैं, एक वाया फोर्टिला और वो रूट है 90 किलोमीटर्स का, और हम जिस रूट से जा रहे हैं वो है 60 किलोमीटर्स का, बट उसमें थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी है। हानले से तो टर्मैक रोड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद ऑफ रोड स्टार्ट होएगा जो कि 20-25 किलोमीटर का होने वाला है। उमलिंगला जाने के रास्ते खूबसूरत, दोनों साइड मेरे बंजर ज़मीन, रेगिस्तान, और बीच में बिहारों ने रोड्स डाल रखी है बहुत अच्छे से। तो जी अभी का सीन ये है कि हम आ चुके हैं रॉन्ग रूट पर। इस पहाड़ के पीछे चाइना है और यहाँ पर चल रही हैं हवाएं, सो हम विंटर लाइनर अपना वेयर कर लेते हैं। 1 घंटा सक्सेसफुली बर्बाद होता हुआ। उन्होंने हमें गलत बता दिया यार, वो उनकी बात माननी नहीं चाहिए थी। नेट भी नहीं चल रहा। तो जी अभी आर्मी ऑफिसर से पूछा है, वो बोल रहे हैं कि आप लोग गलत आ चुके हैं। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद एक ब्रिज आएगा, ब्रिज से आपको लेना है लेफ्ट। व्हेन यू टुक लेफ्ट देन
कच्चा रास्ता आएगा वो सीधा उमलिंगला को जाता है। तो ये जो रूट है ये जाता है सोमोरिरी को, और हमें उमलिंगला करने के बाद इसी रूट पर आगे जाना है सोमोरिरी लेक। अभी हम 40 किलोमीटर आगे आ गए हानले से। अब वापस बैक करके हम जा रहे हैं। भाई BRO ने कितने अच्छे रोड्स बना रखे हैं उबैद भाई। 100 प्लस जा रही है बाइक आराम से। 140। हैवी ट्रैफिक ऑन रोड। यही है, वही है। लेफ्ट में ये जो गोंगपा है इसके बिल्कुल ठीक सामने ये रास्ता जाता है, थोड़ा थोड़ा कच्चा है, जो कि सीधा उमलिंगला को जाता है। पीछे उबैद भाई आ रहे हैं। हम लोग बेवजह 30 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा चले गए थे। चलते हैं अब इसी रास्ते पर, देखते हैं। अभी इस रास्ते पर 15-20 किलोमीटर का ऑफ रोड भी है। पंचर हुआ है। तो जी हो गया पंचर। क्या क्या हो रहा है आज हमारे साथ। ब्रो ट्यूबलेस थोड़ी है ये ना। उबैद भाई से लेके चलो। तो ये हमारे उबैद भाई चल रहे हैं आगे पंचर टायर के साथ। कितनी ज़ोर से आवाज़ आई थी ब्रो। हाँ, न्यू टायर पड़ेगा अब। भी पूरा सीन हो गया है कि उबैद भाई की बाइक का टायर ब्लास्ट हो गया है, और यहाँ कहीं पर भी टायर अवेलेबल नहीं है। ले तक गाड़ी टो करवानी पड़ेगी। ले यहाँ से 500 किलोमीटर है अप्रॉक्स, 400 से 500 किलोमीटर। उमलिंगला भी रह जाएगा हमारा। पूरा सीन हो गया भाई। देखते हैं अब क्या रहता है। ये मेरे लेफ्ट में ऊपर है वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। आज का पूरा दिन ही ख़राब है भाई। पहले हम चले गए रॉन्ग रूट पर, सही रूट पर आए तो ये दिक्कत होगी। चलिए देखते हैं क्या रहता है। वो हमारे बंदे ला रहे हैं बाइक्स, और यहाँ एक टायर शॉप मिली है। देखते हैं यहाँ काम होता है या नहीं होता है। लद्दाख इज़ नॉट ईजी। ये टायर हो चुका है पूरा ख़त्म। ये हमारे उबैद भाई, कैसा लग रहा है उबैद भाई? नॉट फीलिंग गुड। यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है, 6 किलोमीटर से गाड़ी खींच के ला रहा हूँ। बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। लद्दाख इज नॉट इजी भाई। फुल्ली प्रिपेयर हो गए आए, वरना ना आए। ट्यूबलेस ये प्रॉब्लम होती है सबके साथ। तो उबैद भाई की बाइक हो गई सही, उसमें दूसरा टायर पड़वा लिया है। अब क्या सीन है कि दूसरा जो टायर मिला है वो भी सेकंड हैंड मिला है, न्यू टायर नहीं मिला, जिसकी वजह से उबैद भाई अपनी बाइक खड़ी करेंगे होम स्टे में, और फिर मेरे साथ चलेंगे उमलिंगला करने। अभी टाइम 1:45, ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं। हमें काफ़ी लेट हो गया उमलिंगला के लिए निकलने में। जल्दी से जल्दी निकलते हैं और रास्ता कवर करते हैं और पहुंचते हैं उमलिंगला, और दिखाते हैं आपको उमलिंगला द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। चलें उबैद भाई। अभी टाइम हो रहा है 2:04 और हम लोग निकल रहे हैं हानले से उमलिंगला की ओर। और हमारे पीछे बैठे हैं उबैद भाई। उबैद भाई थोड़ा मायूस हो गए हैं क्योंकि अपनी खुद की बाइक छोड़कर कोई भी बाइकर्स नहीं जाना चाहेगा, खासकर उमलिंगला। रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। मनाली से पड़वा लेंगे अपन नया टायर। एक तो ये वाला रूट जा रहा है, हम चलेंगे आगे वाले रूट से। तो आप ये याद रखना रूट, हानले 0 पॉइंट से जब आप जाएंगे विलेज की तरफ तो राइट साइड में आपको ये गोंगपा दिखेगा, उसके बिल्कुल ठीक सामने ये रूट जा रहा है उमलिंगला को। ये आगे जाके थोड़ा ऑफ रूट है लेकिन शॉर्टेस्ट है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है हमारा ऑफ रोड। आगे और तगड़ा ऑफ रोड होने वाला है। हम जाएंगे यहाँ से फड़वाते हुए।
घूमने वाला यही है ना। कैसा रूट? ये पूरा ऐसे ही है। ऐसे ही है? कहाँ तक? बहुत कम है। अच्छा 20 किलोमीटर मान के चलो, हाँ। फिर उस पर चढ़ाई करोगे, फिर रोड आएगा स्ट्रेट, ठीक है, वो 37 किलोमीटर का ठीक। बस स्ट्रेट है। कितना टाइम लगा भैया उसको पार करने में? कम से कम आपको 40 मिनट लगेगा। बीच में पहाड़ आएगा, वो बहुत तीखा है, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये छोटा और रेस ज़्यादा रखना, तो बहुत मिट्टी है। ठीक है, थैंक यू। एक जर्नी। अरे कहीं से भी चले जाओ, जाओ उधर भी रहे, जितने भी रूट जा रहा है ना, बस टायर के निशान को फॉलो करते रहो। तो जी हम लोग अभी हैं चुश्मले में। चुश्मले नाम है ना? चुश्मले, ऐसा ही कुछ है। चिश्मले या चुश्मले जो भी है, उमलिंगला जाते में ये एक ही ऑप्शन है जहाँ आप कुछ खा पी सकते हैं, और मेरे ख्याल से स्टे के भी ऑप्शन है इधर। ये यहाँ छोटे मोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ये रोड जा रही है उमलिंगला को, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से उमलिंगला 20 किलोमीटर है। बिना किसी देरी के निकलते हैं फटाफट। दो राइडर्स जो थे वो बच ही गए, अमान भाई। हमने तो सोच लिया था कि गए भाई, लेकिन वो बच ही गए। और हम कितनी हाइट पर हैं इसका अंदाज़ा हम ही लगा सकते हैं, क्योंकि गोप्रो या फिर कोई सा भी कैमरा ये जस्टिफाई नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी लेंस नहीं जस्टिफाई कर सकता। इसको देखने के लिए आपको महंगी बातचीत करनी पड़ेगी ब्रो। भाई ब्रेकिंग प्रॉब्लम, ब्रेकिंग प्रॉब्लम। तो बस कुछ ही दूर है उमलिंगला पास। तो जी आ गया रोड, और हमारा ऑफ रोड हो गया ख़त्म। और क्या फील आ रहा है वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास पर जाने में, क्या फील आ रहा है। अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो, PRO। उमलिंगला 37 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये रोड वर्ल्ड के हाईएस्ट पास पर जाती है, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। The best view come after a hardest climb. Umalingla. You can meet every need by maintaining normal speed. You are approaching world highest motorable pass. और the जोश सर, बस कुछ ही दूर, और अभी ठंड भाई जमा देने वाली ठंड है। ठंड से महंगी बातचीत है मान भाई की। क्या खतरनाक रोड है भाई, क्या खतरनाक रोड है। बाइक में पावर पता ही नहीं चल रही। वो रही हमारे सामने हमारी मंजिल। भाई एक्साइटमेंट हो रही है मुझे जाने की। उमलिंगला फाइनली। सो पेश है आपके सामने द हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड, उमलिंगला। वी डिड इट मैन, वी डिड इट। 19,024 फीट अबव द सी लेवल। कितना एक्साइटमेंट है लोगों के बीच में यहाँ पर आने का। कुछ नहीं है, सिर्फ एक रोड है, लेकिन वर्ल्ड की हाईएस्ट है, जिसकी वजह से लोगों में इतना एक्साइटमेंट होता है यहाँ पर आने का। और यहाँ पर ठंडी भी बहुत तेज़ है यार, हल्की हल्की सांस भी फूल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो बनता है। We did it. अभी हम लोग पहुँच गए हैं उमलिंगला, द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास एंड द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। यहाँ पे जो भाई ठंड है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है, और सांस भी फूल रही है हल्की हल्की। ज़्यादा टाइम हम यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि वापस से हमें हानले निकलना है। हानले यहाँ से 90 किलोमीटर है, क्योंकि हम सेकंड रूट से जाएंगे। और 3-4 लोग और हैं हमारे अलावा, बाकी सब जा चुके हैं यहाँ से। तो फटाफट से यहाँ फ़ोटो लेते हैं, वीडियोस लेते हैं, और निकलते हैं सीधा हानले के लिए। जाने से पहले लगा देते हैं अपने अपने स्टिकर्स। ये अपना टाइम फॉर ट्रैवल। हाँ जी, टाइम फॉर ट्रैवल। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि
मैं बहुत मतलब नागपुर से आई हूँ हानले तक, और हानले में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मैं उमलिंगला उस मतलब मेरी गाड़ी से नहीं कर पाई। मेरा ड्रीम था, कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरा ड्रीम था 4 साल से कि मैं अपने MT-15 से उमलिंगला पास करूँ। हमारे भाई का भी सेम यही हुआ है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। फॉलो करो गाइस मुझे, गर्ल ऑन MT-15_। सो उमलिंगला पास पर चाइना का टाइम आ चुका है। निकलते हैं हानले के लिए। अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है और ऑक्सीजन भी यहाँ बहुत ज़्यादा कम है, तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। जल्द से जल्द उतरते हैं नीचे हानले के लिए। और अभी चाइना का टाइम दिखा रहा है 8:20 और इंडिया का टाइम आ रहा है 5:58। राइट में ऐसे रोड्स वहाँ तक जा रही है, हमें उसी रोड से जाना है। और ब्रो हमने कर दिखाया वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास पर अपनी बाइक पहुंचा दी हमने। उमलिंगला से सारी हाईएस्ट पीक्स दिखती है और 360 व्यू सारी रेंजेस का। भाई बोलने नहीं हो रहा यार। और हमें 2.5 से 3 घंटे लगेंगे अभी हानले तक पहुंचने के लिए। हाँ, फोर्टीला वाले से तो हम आए थे दूसरे रूट से और जाएंगे फोर्टीला वाले रूट से। फोर्टीला वाला रूट हमें 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन रोड्स बनी हुई हैं, प्रॉपर रोड्स बना रखी हैं BRO ने। सनसेट भी हो जाएगा अभी 2 घंटे में, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। हम एवरेस्ट बेस कैंप से ज़्यादा हाइट पर हैं। तो जी हम आए थे इस वाले रूट से जो कि था ऑफ रोड, और अब हम जाएंगे इस वाले रूट पर। यहाँ से आप जाएंगे ऊपर, ब्रिज क्रॉस करने के बाद वो जो रोड मिलेगी वो सीधा उमलिंगला को जाएगी। अब हम चलते हैं हानले की ओर दूसरे रूट से। तो ये रास्ता जाता है फोर्टीला होते हुए हानले। भाई बहुत ही प्यारा रास्ता है, बहुत ही सीनिक रास्ता है। अगर आप आ रहे हैं उमलिंगला से हानले तो आप फोर्टीला वाला रूट पकड़िए। रास्ते की कंडीशन भी बहुत अच्छी है और सीनिक भी बहुत है भाई। सीनिक व्यूज तो आपको भर भर के मिलेंगे यहाँ। राइट में ग्रीनरी भी है, पीछे माउंटेन्स है, ब्राउनिश माउंटेन्स, और ये रोड BRO के अंडर आती है जिसकी वजह से मक्खन है। और इस रोड पर जगह जगह आपको आर्मी कैंप्स भी मिलेंगे। सो फोर्टीला की चढ़ाई अभी स्टार्ट हो गई है। हमें हो सकता है कि स्नो भी देखने को मिले फोर्टीला पास पर। एक्सीडेंट हुआ है भाई। हाँ, गलती से चढ़ गया है ऊपर, गलती से हो गया इससे। ये तो ब्रेक फेल हो गए होंगे इससे। बहुत ही टफ़ है भाई, बहुत ही टफ़ रूट है। बाइक की बिल्कुल जान निकल रही है। और ऐसे ऐसे कर्व्स है ना, अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो ही आप इस रूट पर आएँ, अदरवाइज़ दूसरा वाला रूट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये डेंजरस भी है और बहुत ज़्यादा कर्व भी है। हाँ, उमलिंगला का टर्न इतना हार्ड नहीं थे, इसके बहुत हार्ड टर्न है। पूरा जिगजैग है रोड, पूरा जिगजैग। यहाँ आर्मी कैंप्स है, इसलिए ड्रोन नहीं उड़ा सकता, वरना आपको दिखाते कितने कर्व से। ऑलमोस्ट 17,000 फीट की हाइट पर है। और यहाँ जो ठंड है ना भाई, बहुत तेज़ की ठंड लग रही है। सभी के हाथ फ्रीज हो चुके हैं। हम कितना नीचे से आ रहे हैं, हमें वो रोड से नहीं दिख रही जहाँ से हम आ रहे हैं। और ऐसे कर्व बन रखे हैं रोड्स पर, और हमें अभी और ऊपर जाना है, ऐसे 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 ऐसे। फिर लास्ट में ये पहाड़ क्रॉस करने के बाद फिर हम डाउन हिल जाएंगे, पहुँचेंगे हानले। ये अच्छी बात है कि रोड्स अच्छे हैं अभी तक। थोड़े बबली रोड्स हैं लेकिन प्रॉपर बने हुए हैं। देखना हम कितनी नीचे से आ रहे हैं यार। कहाँ से आ रहा है?
देख सकते हो। सो वी आर एट फर्टिला पास, जिसका एल्टीट्यूड है 18,124 फीट अबव द सी लेवल, और इस पास की हाइट खारदुंगला से भी ज़्यादा है भाई। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड होगी इधर। रुकते नहीं है मान भाई, जल्दी से निकलते हैं। सो वी आर बैक टू होटल, और आज हमने वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड कवर किया है, सबमिट कर लिया। वी डिड इट ब्रो। भाई ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और जिन लोगों को नहीं पता कि ये उमलिंगला पास क्या है भाई, एक रोड ही तो है, क्या है उसमें एक खास बात, लेकिन ये वही जान सकता है जिसे घूमने का शौक हो, या फिर ट्रैवलिंग का शौक हो, या फिर राइडिंग का शौक हो। जिसकी हाइट 19,024 फीट अबव द सी लेवल, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड का ऐसा रोड जो कि सबसे हाईएस्ट है वो अपने इंडिया में है, उसको हमने आज कवर किया। हमने जो प्लान बनाया था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस। पहले तो हम रॉन्ग रूट पर चले गए, वहां से आए, फिर टायर ब्लास्ट हुआ, फिर उसे बनवाया। सुबह हम निकल गए थे 9 बजे, लेकिन दोबारा से निकलना पड़ा हमें 2 बजे। प्लान हमारा ये था कि उमलिंगला कवर करने के बाद हम निकलेंगे सीधा सोमोरीरी होते हुए जिस्पा, बट वो आज नहीं हो पाया। ये हम कल करेंगे। कल हम जाएंगे सीधा सोमोरीरी होते हुए जिस्पा रुकेंगे। काफ़ी एडवेंचरस थी आज की राइड, ऑफ रोड भी था, हाईएस्ट पासेस भी थे, और भाई ठंड भी थी। फुल फील आया है आज लद्दाख का, रेगिस्तान भी था पूरा, मजा आ गया, बिल्कुल अमेजिंग रोड। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा सोमोरीरी का, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए।